नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैतन्य क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस किस राज्य से लगती है और उसका क्या क्या नाम है। एक मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा जो चित्र है बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस किस राष्ट्र के साथ, किस किस देश के साथ भारत अपना सीमा साझा करती है और उसका क्या नाम है उस सीमा का। सबसे पहले हम देखते हैं कि चीन के साथ जो सीमा साझा करती है, चीन के साथ सीमा जो साझा करती है भारत, अरुणाचल प्रदेश के पास आपको देखने को मिलता है वो सीमा। इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को 1914 में जो औपनिवेशिक भारत थे, औपनिवेशिक भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था और इसे शिमला में निर्धारित किया गया था कि इस एरिया में जो देखते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ये जो आपको ये दिखता है ये मैकमोहन रेखा है। ये जो बॉर्डर है इसे 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला में निर्धारित किया गया था। शिमला में हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला में इसे निर्धारित किया गया था और उसमें हेनरी मैकमोहन जो थे ये क्या थे, औपनिवेशिक भारत के विदेश सचिव थे। क्या थे? औपनिवेशिक भारत के विदेश सचिव। ये पूरा बात याद रखना ज़्यादा बेटर है, छोटा सा ज्ञान रखने से बेटर ये पूरा बात हम जाने। तो औपनिवेशिक भारत के जो उस समय के विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन, उन्होंने हेनरी मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की। किसके साथ? चीन के साथ। इस साइड कौन सा देश है? चीन है। तो चीन के साथ हेनरी मैकमोहन ने इस रेखा को निर्धारित की। अब यहाँ देखते हैं हम लोग नेपाल पड़ता है, ये नेपाल, ये भूटान। अब नेपाल में देखते हैं कि नेपाल का सीमा किससे साझा करती है। अब भारत का जो नेपाल का ये सीमा है इसका जो निर्धारण किया जाता है, इसका निर्धारण 1916 में जब एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था 1916 में, जिसमें कि सुगौली की संधि हुई थी। इसी संधि में यहाँ पे नेपाल में एक नारायणी नदी को रेखा मान करके इसका बॉर्डर तैयार किया गया था। कहा गया था नारायणी नदी के पश्चिमी भाग जो है नेपाल और पूर्वी भाग में जो है भारत रहेगा। तो आइए देखते हैं इसे। नारायणी नदी को सीमा माना गया। उसमें नारायणी नदी को कब माना गया था? 1816 में सुगौली की संधि द्वारा। सुगौली संधि, ये आपको सुगौली संधि पता होना चाहिए। जब ब्रिटिश लोग भारत में रहते थे तो वो नेपाल पे जब युद्ध किए, नेपाल पे जब वार किए, तो उसी समय नेपाल के युद्ध में तो उन्होंने एंग्लो नेपाल युद्ध इसे कहा जाता है। एंग्लो नेपाल युद्ध था जिसमें सुगौली की संधि के द्वारा नारायणी नदी को सीमा माना गया। हालांकि काली नदी को भी सीमा माना जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब अगला आता है भारत पाकिस्तान। जानी दुश्मन के साथ हम लोग देखते हैं क्या संबंध रखते हैं हम लोग। जो भारत का ही एक, समझ रहे होंगे, भारत का ही छोटा सा नन्हा सा है। इधर जो नेपाल पाकिस्तान के साथ इतना जो बॉर्डर शेयर करता है, इसका नाम
क्या रखता है। अब देखिए इसको नाम याद रखना सिंपल सी बात है। पाकिस्तान हमेशा फायरिंग करते रहता है, तो इस फायरिंग के कारण इसका नाम रखते हैं रेड। हम लोग गुस्सा में लाल हो जाते हैं, तो इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर साझा करती है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा। अब इसका निर्धारण कब किया, 15 अगस्त 1947 एक कमेटी तैयार किया गया था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करेगी। वो कमेटी का जो मेंबर थे ये हेनरी रेडक्लिफ ही थे। रेडक्लिफ ने ही इसका सीमा निर्धारण किया गया था। अब देखिए कितना सोचने वाली बात है कि रेडक्लिफ ना तो वहाँ की आर्थिक स्थिति जाके देखी, वहाँ पे क्या तरीका है, रहन सहन क्या है, कुछ नहीं देखा। उन्होंने मैप देखा, मैप में ऐसे कलम लेके ऐसे करके लाइन खींच दिया, तभी आज भारत इधर थे। नहीं तो ये पूरा अपना नहीं होता, यहाँ से सीधा ऐसे ले लेते, क्या जरूरी था इतना छोड़ने का, सीधिया मारते। लेकिन टेढ़ा तो हेनरी ने देखा, ऐसे करके पहाड़ों को सहारा लेते हुए, पहाड़ नदी को रेखा मानते हुए उन्होंने रेखा खींच दिया। तो रेड, चलिए और देखते हैं। जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, जब हम अखंड भारत थे, जब पाकिस्तान हमारे साथ था, तो इस जगह जो रेखा था इसका नाम था डूरंड रेखा। डूरंड रेखा इधर अफगानिस्तान के साथ, भारत डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता था। अफगानिस्तान के साथ जो लगता था डूरंड रेखा, इसको 1896 में 1896 में निर्धारित किया गया था। हालांकि अब ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और हम देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान इतना दूर ऊपर 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर जो है भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है। 106 पॉइंट समथिंग है शायद, तो 106 मान के चलते हैं हम लोग। इतना रेखा भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता है। अब हम देखते हैं कि भूटान के साथ कौन सा रेखा भारत लगता है। भूटान के साथ भी कोई रेखा लगता है ना, तो भूटान से पहले देख लेते हैं इधर जो म्यांमार के साथ लगता है। इसको मिटा रहे हैं आप, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम एरो दे देंगे। यहाँ पे एक पटकाई बूम की पहाड़ी है, यहाँ एक पटकाई बूम की पहाड़ी है जो शिवालिक रेंज का माना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में गारो खासी जयंतिया जो असम में है, इसी को लेते हुए, असम में नहीं है गारो खासी जयंतिया, अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसी को लेते हुए जो यहाँ पे पटकाई बूम है, पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम पहाड़ी है ये। पटकाई बूम पहाड़ी को म्यांमार के साथ पटकाई बूम पहाड़ी को म्यांमार के साथ पटक दिया। देखिए इसको भी याद रखना कितना सिंपल है। पटक दिया मारा, पटक दिया म्यांमार, रोने लगा म्यांमार, मार मत, पटक के मार मत, पटक के मार मत, म्यांमार, पटक के मार मत। सिंपल सा याद है, आराम से हो जाएगा ये। पटकाई बूम मार मत, पटकाई बूम मार मत, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा पटकाई बूम कहाँ पे लगता है। म्यांमार के साथ जो सीमा से किसको निर्धारित किया गया, पटकाई बूम पहाड़ी को निर्धारित किया गया है। अब आगे देखते हैं हम बांग्लादेश के साथ कौन सा सीमा निर्धारण करता है। बांग्लादेश से जीरो लाइन सीमा निर्धारण करता है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो रेड क्लिफ, इधर का भी रेड क्लिफ लाइन रखा गया था। तो 1971 के बाद जब इसका आज़ादी हुआ तो ये चेक कर रहा था कि क्या इसका दूसरा नाम रखा गया, तो शायद दूसरा नाम नहीं रखा है, लेकिन फिर भी कहीं सुनिए, इसको जीरो लाइन इसको बोलते हैं, इसको जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये जीरो लाइन है कि नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये जो सीमा साझा करती है इसका नाम जीरो लाइन रखा गया है। और एक और देख लेते हैं यहाँ पे श्रीलंका।
जो एक तटीय द्वीप है, इसके साथ जो श्रीलंका जो भारत से अलग रहती है, पाक जल संधि द्वारा अलग होती है श्रीलंका, पाक जल संधि। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब पाक जल संधि आए तो नहीं, पाकिस्तान कभी नहीं होगा, हमेशा श्रीलंका होगा। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच का विभाजन है। पाक जल संधि अलग करती है, सॉरी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ कन्याकुमारी देखते हैं, कन्याकुमारी से इधर श्रीलंका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।